नमस्ते। नुन्नरू आबादुल अपमलमदु। आज की इस एपिसोड में मेरे एक छोटे से अनुभव को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। वैसे छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। तो आज का जो युग है, समकालीन युग यानी कि कंटेम्प्रेरी इरा में हम लोग बहुत ही फ्यूज़न वेयर या फ्यूज़न संगीत बहुत सुनते हैं, पहनते हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना फ्यूज़न डाइट भी बनाएं। तो हम माताएं जो होती है, कभी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऑफिस जल्दी निकलना होता है या फिर कहीं जाना होता है, घर गृहस्थी संभालना होता है। ऐसे में हम बच्चों को हेल्दी डाइट जो अपने हाथों से बना है वो कैसे दे पाए। तो ये सवाल एक चुनौतीपूर्ण है हर माता के लिए, मेरे लिए भी। तो ऐसे में हम जो हमारे जो इंडिजीनियस फूड है उसी को हम फ्यूज़न के रूप में तैयार कर, क्योंकि जो पारंपरिक जो हमारे समुदाय में, अरुणाचली समुदाय में या अरुणाचल में जो पारंपरिक खाद्य चीज़ें हैं उसे हूबहू बनाना आज के इस समय में संभव नहीं है। कुछ वस्तुओं की कमी है, कुछ सुविधाओं की कमी है, कुछ अनुभवों की कमी है, कुछ ज्ञान का अभाव है। ऐसे में हम ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि जो पारंपरिक खाने की चीज़ें हैं उसको कैसे इस आधुनिक युग में कैसे बनाएं कि बच्चे भी पसंद करें और वे ये भी जानें कि हमारे समाज में ऐसी चीज़ें खाए जाते हैं। तो इसी विषय को लेकर मैं आज आई हूँ आप सबके सामने। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये डेनिम जो जीन्स है उसका एक ड्रेस पहनी हूँ और ये दुमिश्मी जो जनजाति है उनका ये स्कार्फ है। और इसी तरह आजकल बहुत ही फ्यूज़न का ज़माना है, तो हम फ्यूज़न फूड भी बना सकते हैं मुझे लगता है। तो मैं प्रयास की हूँ आज के इस एपिसोड में कि जो एकदम आम जो खाने की वस्तु है जिसे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसे बच्चे पसंद करें, मैं खुद पसंद करूं, सारा परिवार पसंद करे। और मैं आज के इस एपिसोड में बस आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा रही हूँ। आप इसे और बेहतर कर सकते हो और इसमें आप फ्लेवर डाल सकते हैं ताकि ये और टेस्ट, इसका स्वाद अच्छा हो। जो मैं आज बनाई हूँ ये बहुत ही कम फ्लेवर होगा इसमें, बट मैंने ट्राई किया है अपने हाथों से कि बाज़ार से जाकर गंदे तेल में तले हुए चीज़ों को खाने के बजाय मेरे बच्चे, मेरे परिवार मेरे हाथों से बने चीज़ों को खाए, सेहतमंद रहे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बारीकी से ड्राई फ्रूट्स को काट रही हूँ और ये जो गमला में आप देखे हैं ये चावल का चूर्ण है। सरल शब्द में कहे तो चावल का आटा मैं तैयार की हूँ, चावल पीस कर। फिर आपको इसमें पानी डालना है, तुरंत पूरा पानी नहीं, धीरे धीरे, ताकि यह गीला ना हो जाए ज़्यादा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको उसे मिलाना है आपस में। और आप देख रहे हैं बगल में मैं एक बाटी में जैगरी रखी हूँ, गुड़ रखी हूँ, उस गुड़ को भी उसमें मिलाऊंगी। और जो मैं बारीकी से ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे उसको भी मैं दी हूँ और अभी मैं इस गुड़ को भी उसमें मिश्रण करूँगी। कहा जाता है कि चीनी से गुड़ बेहतर है, तो मैं कोशिश की हूँ कि बेहतर रास्ता चुनूँ। तो मैं अभी गुड़ को इसमें डालूँगी और सभी का मिश्रण कर इसे तैयार करूँगी। अब जो मैं मिश्रण तैयार की हूँ उसे इस पत्ते में रखूँगी। इस पत्ता को ओको कहते हैं गालो भाषा में, और इसका प्रयोग
बहुत ही हमारे समाज में इसका प्रयोग हर जगह खाने के चीज़ों में किया जाता था ही कहना चाहूँगी। अभी इसके स्थान को डिस्पोज़ल प्लास्टिक चीज़ों ने ले लिया है। इसीलिए मैं प्रयास की हूँ कि जो पारंपरिक जो टच है वो रहे। इसीलिए इस ओको को मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय के परिसर से जंगल से जाकर लेकर आई हूँ, ताकि मेरे बच्चे सीखे जाने कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, वे ओको का प्रयोग करते थे। और पीछे जो बैकग्राउंड में जो संगीत आप सुन रहे हैं वो स्वर्गीय मार्तो कामदाक जी ने गाया है। उनके जो गीत है वो 90s में बहुत ही हिट रहा। उनमें से एक गीत को पीछे में बैकग्राउंड में बजा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं, इसे इस तरह से मोड़ना है और मुड़ने के बाद इस ओको के अंदर इसको मोड़कर इस तरह रखना है। और मैं अंत में बताऊंगी कि इस खाने की चीज़ को हमारे भाषा में क्या कहते हैं। माताएं जब काम करे तो बच्चों से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। वे आ ही जाते हैं। मेरे लिए मेरी बेटी फूल लेके आई और बगल में बैठ गई और कहती है कि मुझे भी सीखना है। सीख रही है मेरी बेटी कि कैसे तैयार होगा ये स्वादिष्ट खाना। शायद बच्चे ऐसे ही सीखते हैं और शायद मैं भी अपनी ताई लेत न्योमा लोम्बुंग मुचो से ऐसे ही सीखी हूँ कि ये स्वादिष्ट भोजन को, इस स्वादिष्ट खाने को कैसे तैयार किया जाए। ये जो संगीत आप संगीत के धुन सुन रहे हैं, ये गीत स्वर्गीय तालुत मिजे जी का है। मुझे तो गीत संगीत सुनना बहुत पसंद है, चाहे वो गालो हो, निशी हो, आपतानी हो, गान आदि हो, सभी गीत मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं गीत सुन कर काम भी कर रही हूँ। और आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। सब कुछ तैयार के बाद उसे इस तरह कम पानी कुकर में डालकर फिर आप इसे गैस पर बिठा दीजिएगा। मुझे लगता है 3 या 4 सीटी के बाद आप इसे आराम से खोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसे आप सीटी जब ये बजेगी इसके बाद तुरंत ढक्कन को, कुकर के ढक्कन को मत खोलिएगा। इसे अपने हिसाब से ढक्कन को खोलने दीजिएगा। जैसे हम कुकर में जब चावल बनाते हैं तो क्योंकि ये चावल का ही एक रूप है, इसीलिए इसे चावल की तरह ही हमें कुक करना है, बनाना है। तो जब अपने आप से ये ढक्कन खुल जाएगी तभी आप इसे निकालिएगा बाहर। जब तक कुकर की सीटी बजती है तब तक मैं थोड़ा जाके अपना कमरा तैयार कर लेती हूँ और ये जो बिखरे हुए जो किताब है उसे ठीक करती हूँ। बगल में मेरी बेटी भी खड़ी है, आईना देख रही है, कुछ कह रही है आईने में। अब ये पारंपरिक जो फ्यूज़न खाना है ये बनकर तैयार हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसे हम अरुणाचली भाषा में इत कहते हैं, गालो में इत, आदि में अतिंग। तो ये चावल के चूर्ण से बनाया जाता है और एक तरह से मैं इसे पकवान का नाम भी देना चाहूँगी, जैसे समोसा, गुलाब जामुन, पेढ़ा आदि जैसे। ये भी हमारे जनजातीय समाज के लिए एक पकवान ही है। तो नाश्ते में आज मैं इडली के साथ मैं ग्रीन टी लूँगी और मेरे बच्चे जो है वो इसे दूध के साथ लेना पसंद कर रहे हैं। बगल में मेरी बेटी की दी हुई फूल भी मैं रखी हूँ बहुत प्यार के साथ। तो ये है एक बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं और एक सिंपल खाना बट हेल्दी खाना, अपने हाथों से बना हुआ खाना। और जो भी आप अपने हाथों से बनाते हैं उसे हेल्दी ही हमें
हेल्दी ही महसूस हम करते हैं उसे खाते वक्त। और परिवार के साथ इस तरह बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और एंजॉय कर रहे हैं। Nanu dokendo. ये मोबा Modana. lola ngo moba Wa fulkin sejanen kakak. 엠베레 도켄바। साथियों, हम चलिए प्रयास करते हैं कि किस तरह ज़माने के साथ चलकर अपने जो पारंपरिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उन्हें संरक्षित कर सके। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा कर सकेंगे और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलजुल कर खाएंगे। इससे हम अपने चीज़ों को संरक्षित भी कर पाएंगे और युवा पीढ़ी के साथ जुड़ भी पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।